कि आप जो है अब विवाह भी करने वाले हैं, शादी भी करना, हाँ, लेकिन लव नहीं। लव नहीं करेंगे? हाँ, नहीं नहीं, ऐसा उससे मत छोड़ देना। शादी गुरु आज्ञा लगी है, अभी बहुत समय है। आप शेरवानी सिलवा कर रखिएगा और हम आपको भी बुलाएंगे, पूरी टीम को बुलाएंगे। होगी, उसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन अब कब होगी, कैसे होगी, ये माता पिता और गुरुजी जाने। अभी गुरु आज्ञा लगी। अंजनी, आपका आज तक पर स्वागत है। और पहला सवाल तो यही है कि आप जिनको आराध्य कह रही हैं, वो तो कह रहे हैं कि मैं अपने माता पिता के आदेश पर शादी करूंगा, जहां माता पिता चाहेंगे, और आप खुद ही आपको लेकर कह रहे हैं लोग कि आप स्वयंवर अपना करना चाहती हैं। तो ये कैसी सनातन परंपरा? जय श्री राम, जय बागेश्वर सरकार की, जय सन्यासी बाबा के, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की जय हो। देखिए, जब से मैंने ये गंगा कलश यात्रा स्टार्ट करी है गंगोत्री धाम से, तब से तरह तरह से ऐसे ही ट्रोल हो रही हूँ कि मैं शादी करने जा रही हूँ, मनचाहा वर पाने जा रही हूँ। कई लोग तो ऐसे भी कह रहे हैं कि मैं अपने हाथों में फूलों की माला लेके जा रही हूँ, जो कि मैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के गले में डालूंगी। तो देखिए, मैंने हर न्यूज चैनल में यही कहा है कि जो भी मेरे मन की मनोकामना है, जो भी मेरा संकल्प है, जब मैंने गंगोत्री में कलश उठाया था तब से, वो सिर्फ मेरे बालाजी सरकार जानते हैं और कोई नहीं जानता। तो सभी लोग 16 तारीख तक का वेट करिए। मैं परम पूज्य महाराज श्री के साथ में लाइव आऊंगी और वहीं से बताऊंगी। MBBS स्टूडेंट शिवरंजनी तिवारी बांदा से बागेश्वर के लिए निकल चुकी है। बता दें कि 20 साल शिवरंजनी इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। वो अपनी मनोकामना का कलश लेकर बागेश्वर जा रही है। साथ ही बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को प्राणनाथ बता रही है। वह उनके सामने शादी का प्रस्ताव लेकर जा रही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री से शादी का सपना संजोए MBBS स्टूडेंट शिवरंजनी तिवारी शनिवार को बांदा से बागेश्वर के लिए निकल चुकी है। वह 16 जून को बागेश्वर धाम पहुंचेंगी। लेकिन जब शिवरंजनी को पता चला कि बाबा 15 जून के बाद एकांतवास में जाने वाले हैं, तो वह परेशान नजर आई। इस पर आज तक ने जब उनसे बात की तो शिवरंजनी ने कहा कि मैं उनकी भक्ति में बाधा नहीं बनना चाहती हूँ। उन्होंने उम्मीद जताई कि वह बाबा से जरूर मिलेंगी। कहा कि बाबा बागेश्वर धाम में कभी कोई निराश नहीं लौटा है, वहां सभी की सुनवाई होती है। उन्होंने कविता के माध्यम से कहा कि मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं प्राणनाथ तेरी आरती। इसके आगे शिवरंजनी ने कहा कि हम लोग गंगोत्री धाम से बागेश्वर धाम आ रहे हैं। करीब 1300 किलोमीटर की पद यात्रा है ये। हम बिल्कुल मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं। 50 डिग्री तापमान में हम सभी ने पद यात्रा की है। सिर पर कलश, गंगोत्री से बागेश्वर धाम तक की पदयात्रा। क्या 16 जून को शिवरंजनी के मन की बात बताएंगे प्राणनाथ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। उनका नाम शिवरंजनी तिवारी है। उम्र 20 साल बताई जा रही। मीडिया रिपोर्टों में उन्हें MBBS की छात्रा और भजन गायिका बताया जा रहा है। वे बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, पंडित धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री को अपना प्राणनाथ बता रही है। दावा कर रही हैं कि 16 जून 2023 को बागेश्वर सरकार उनके साथ लाइव होंगे, उनके मन की बात बताएंगे। क्यों चर्चा में है शिवरंजनी तिवारी? शिवरंजनी तिवारी अपनी पदयात्रा को लेकर चर्चा में है। पदयात्रा उन्होंने गंगोत्री धाम से शुरू की है। बागेश्वर धाम तक जाने का संकल्प है। सिर पर गंगाजल से भरा कलश रखकर वह ये यात्रा कर रही है। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि ऐसा वह पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से शादी की मनोकामना लेकर कर रही है। 1 मई को गंगोत्री धाम से यात्रा शुरू कर वह 6 जून को चित्रकूट पहुंची। शिवरंजनी का कहना है कि अपने गुरुदेव के आदेश पर वह इस यात्रा पर निकली है। कौन है शिवरंजनी तिवारी? शिवरंजनी तिवारी मूल रूप से मध्य प्रदेश के सिवनी की रहने वाली है। पैतृक गांव चंदौरी कला, दिघौरी है। परिवार करीब 25 साल हरिद्वार में रहता है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के परिवार से उनका ताल्लुक बताया जाता है। आध्यात्म के प्रति बचपन से लगाव रहा है। 4 साल की उम्र भजन गा रही है। भागवत कथा भी सुनाती है। फिलहाल MBBS कर रही है।
लेकिन किस कॉलेज से, ये साफ नहीं। शिवरंजनी के पिता बैजनाथ तिवारी एक निजी कंपनी में महाप्रबंधक थे। अब नौकरी छोड़ बेटी के भजन कार्यक्रमों में सहयोग करते हैं। उनकी पत्नी कैंसर दवाओं की विशेषज्ञ है। फिलहाल अमेरिका के सेंट फ्रांसिस में एक निजी कंपनी कार्यरत है। द 16th जून को क्या करेगी शिवरंजनी तिवारी? शिवरंजनी तिवारी के द 16th जून 2023 को बागेश्वर धाम पहुंचने की उम्मीद है। पिता, भाई सहित कई और लोग भी यात्रा में उनके साथ हैं। आज तक से बातचीत में उन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को प्राणनाथ कहकर संबोधित किया। शिवरंजनी ने कहा, जब से गंगा कलश यात्रा गंगोत्री धाम से शुरू की तरह तरह की बातें हो रही है। लोग कह रहे कि मनचाहा वर पाने के लिए मैंने ये यात्रा शुरू की है। कई लोग कह रहे हैं कि मैं अपने हाथों में फूलों की माला लेकर जा रही हूं, जिसे धीरेन्द्र शास्त्री के गले में डालने वाली हूं। लोगों को बताना चाहूंगी कि महाराज श्री अंतर्यामी है, प्राणनाथ है, भगवान है। वे मन की बात जान लेते हैं। मैं से कहना चाहती हूं कि द 16th जून तक का इंतजार कीजिए। ने अपने मन की बात प्रकट करने से इनकार करते हुए बताया है कि वह 2021 से ही बागेश्वर सरकार का हर वीडियो देखती है। इससे उनके मन में भक्ति जगी और उन्होंने बागेश्वर धाम तक कलश यात्रा का संकल्प लिया। इस यात्रा से बागेश्वर बाबा के साथ उनकी शादी को लेकर जो अटकलें शुरू हुई हैं अब साथ है। आज तक से बातचीत में उन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को प्राणनाथ कहकर संबोधित किया। शिवरंजनी ने कहा, जब से गंगा कलश यात्रा गंगोत्री धाम से शुरू की तरह तरह की बातें हो रही है। लोग कह रहे कि मनचाहा वर पाने के लिए मैंने ये यात्रा शुरू की है। कई लोग कह रहे हैं कि मैं अपने हाथों में फूलों की माला लेकर जा रही हूं, जिसे धीरेन्द्र शास्त्री के गले में डालने वाली हूं। लोगों को बताना चाहूंगी कि महाराज श्री अंतर्यामी है, प्राणनाथ है, भगवान है। वे मन की बात जान लेते हैं। मैं सभी से कहना चाहती हूं कि द 16th जून तक का इंतजार कीजिए। शिवरंजनी ने अपने मन की बात प्रकट करने से इनकार करते हुए बताया है कि वह 2021 से ही बागेश्वर सरकार का हर वीडियो देखती है। इससे उनके मन में भक्ति जगी और उन्होंने बागेश्वर धाम तक कलश यात्रा का संकल्प लिया। इस यात्रा से बागेश्वर बाबा के साथ उनकी शादी को लेकर जो अटकलें शुरू हुई हैं, अब द 16th जून को उससे पर्दा उठेगा।